परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसा में जैन धर्म की वासनानुपेक्षा ग्रंथ के अंतर्गत निर्जनानुपेक्षा में यहाँ तत्वों का वर्णन चल रहा है और उस तत्व के भेदों के अंतर्गत प्रायश्चित तत्व का वर्णन हुआ था। अब इसके आगे विनय तत्व का वर्णन प्रारंभ होता है। संप्रति विनय तत्सह स्वरूपम उच्यते। अब यहाँ विनय तत्व के स्वरूप को यहाँ कहते हैं। विनयितं सो महत्वं शास्त्रेषु बहुसो निरूपितम अस्ति। विनय तत्व के महत्व को शास्त्रों में बहुत प्रकार से निरूपण किया है। यथा भगवती आराधना ग्रंथे प्रोक्तम, जैसे कि भगवती आराधना ग्रंथ में 131 गाथा से लेकर के 133 गाथा तक ऐसा कहा है। वेणो मुखद्दारं मृणादो संयमो तवोणाणं वीणेनारहिज्जयी आयर्यो सर्वसंभूया। विनय के विषय में कथन करने वाली यह गाथा मूलाचार में भी लगभग इसी प्रकार से आई है। यहाँ कहते हैं विनयो मोक्षद्वारम, विनय मोक्ष का द्वार है। तो अहंकार उसका बैरियर है। विनय मोक्ष का द्वार है, अहंकार उसका बैरियर है। अब यदि आप मोक्ष में प्रवेश करना चाहते हो तो क्या सीखना चाहिए? विनय। मोक्ष के मार्ग पर जाना चाहते हो, मोक्ष में प्रवेश करना चाहते हो तो मोक्ष में प्रवेश करने के लिए विनय के माध्यम से प्रवेश कर सकते हो। अहंकार के माध्यम से कभी भी कोई प्रवेश नहीं कर सकता। विनय होना चाहिए। विनय का अर्थ नम्रता होना चाहिए, सहजता होना चाहिए, परिणामों में निर्मलता होना चाहिए। ये मोक्ष का द्वार है। विनयादो संयमो तवोणाणं, क्योंकि विनय से ही संयम हो सकता है, तप हो सकता है, ज्ञान हो सकता है। तीन बातें। ज्ञान के विषय में जब अपन स्कूल में पढ़ते थे हम लोग तो एक हितोपदेश मित्र लाभ करके एक पुस्तक चलती थी। तो उसमें विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रतां, पात्रतां धनमाप्नोति, धनात् धर्मं तथा सुखम। ऐसा एक सुभाषित उसमें आता था जिसका अर्थ था विद्या ददाति विनयम, व्यक्ति के पास विद्या होती है तो विनय उत्पन्न होती, नम्रता उत्पन्न होती है। अहंकार किसको होता है? जिसके पास ज्ञान नहीं होता, जिसके पास विद्या नहीं हो, जो उछल कूद करता है ना। विद्यावान व्यक्ति जो होता है और नम्र होता है। जैसे कि फल आने पर वृक्ष क्या हो जाते हैं? झुक जाते हैं। फल आने पर वृक्ष क्या होते हैं? झुके रहते हैं, है ना। इसी प्रकार से जितने गुण आएंगे व्यक्ति के अंदर में, वैसे वैसे उसके अंदर नम्रता आती जाएगी। और नम्रता आ रही है तो इसका मतलब है ज्ञान उसके अंतर प्रवेश कर रहा है। एक ऊपर से थोपा गया ज्ञान, उसमें तो अहंकार रहता है। लादा गया ज्ञान ऐसा कहा जाता है। और जो ज्ञान अंतर आत्मा में प्रवेश करता है, जो अंतर मन में प्रवेश करता है,
तो उसमें क्या होती है, नम्रता आती है, सरलता आती है। जैसे वृक्ष फल आने पर वृक्ष नम्रीभूत होता है, इसी प्रकार गुणों के आने पर व्यक्ति नम्रीभूत होता है। तो नम्रता है, सहजता है, सरलता है, तो संयम भी हो सकता है, क्योंकि बिना नम्रता के संयम भी नहीं हो सकता। संयम तब भी कब होगा, जबकि व्यक्ति के अंदर में सरलता होगी, नम्रता होगी। ये सबसे बड़ी बात है। आमतौर पर लोग बोलते हैं त्यागी वृत्ति जो होते हैं ना जल्दी क्रोध आ जाता है, जल्दी क्रोध आता है। लोग बोलते रहे भैया, साइंस भी एक बात को, इस बात के लिए स्वीकार करती है कि भूखे पेट जो गर्मी भड़कती है ना, खाली पेट में व्यक्ति के अंदर में क्या होती है, गर्मी भड़कती है और फिर कसाय भी भड़कते हैं। तो लोग बोलते हैं अरे ज्यादा त्यागी करती होते हैं उनको छू 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 परेशान। भूखे पेट नार के बराबर। हाँ, भूखे पेट नार के बराबर, नाहर के बराबर। तो तत् का अर्थ है कि बाहर से तो व्यक्ति तपता है लेकिन अंदर से शीतल रहता है। जैसे कि सूर्य जो उसका आतप रहता है, आतप नाम कर्म का उदय, तो उसमें मूल में शीतलता, बाहर में आप देखते हैं कठोर से कठोर तप रहता है, अंदर में शीतलता बरसती है। हम लोगों ने ऐसे ऐसे महाराजों को देखा कि जो कभी नहीं झुकते थे, लेकिन उपवास आदि जब लंबे उपवास करते हैं तो फिर तो वैसे झुक जाते हैं, बिल्कुल चरणों में सिर रख देते हैं। ऐसे लोगों को निकट से देखा। तो तप भी विनय से प्राप्त होता है, ज्ञान भी विनय से प्राप्त होता है, संयम भी विनय से प्राप्त होता है। विनयेन आवाहिजयी आर्यो सर्वसंगो, विनयवान व्यक्ति से गुरु प्रसन्न रहते हैं। किससे प्रसन्न है? अहंकारी से कभी प्रसन्न नहीं रहते। उसको कहते दूर बैठो, चलो पीछे बैठो। किसको? जो अहंकारी किस्म का रहता है, अभिनय, उसको विनय का कोई भान नहीं रहता, उसको ज्यादा प्रसन्न नहीं रहते, ज्यादा उनको लिफ्ट नहीं देते, ज्यादा उसको चांस नहीं देते, दूर बैठे रहते। दूसरी बात संग भी प्रसन्न नहीं रहता जिसके अंदर नहीं अभिनय, अनादर के भाव बने रहते। दो अवस्थाएं हैं, नम्रता झुकना भी सिखाती और सहनशीलता भी सिखाती। दो बातें हो सकता है कोई सामने वाला व्यक्ति ऐसा आ जाए हैं, तो जो विनय तक वाले हैं तो क्या करते हैं, नम्रता से अपना उत्तर समाधान देते हैं अथवा उसके सामने पेश आते हैं। जैसे कुले तैसे में नम्री भाव से उस बात को हल करते हैं। तो जो नम्र प्रकृति के रहते हैं, सरल प्रकृति के होते हैं, विनयशील होते हैं, सहनशील होते हैं, हर व्यक्ति उसके प्रति प्रसन्न रहता है, हर व्यक्ति उसकी संगति चाहता है, उसके पास उठना बैठना चाहता है। क्यों? क्योंकि नम्र प्रकृति का है। उग्र प्रकृति अथवा अनादर, अभिनय जैसी प्रकृति से दूर रहते हैं, इसलिए ऐसा कहा गया। आयार जीविकत्व दीवना अत्तशोधिनि झंझा अज्जमद्दलाघव भक्ति पल्लाभिकरणं चे। विनय के गुण क्या है? आचार के क्रम, आयार जीव कल्प तथा जीव कल्प, समाचार में जीवन 10 प्रकार के वो श्रवण कल्प होते हैं, उसमें एक कल्प और जीव कल्प गुण दीवना, उसका प्रकाशन होता है
आत्मशोधि, आत्मशुद्धि होती विनय से होती है। लिच्छंछा वे मनस्कता का अभाव होता है, विनय से होता है। अज मद लाघव आर्ज मार्द लघुता भक्ति और प्रहलाद करणम से दूसरों को प्रसन्न करना, ये विनय के गुण है। विनयशील व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। विनय भाव जिसके पास नहीं है, कोई कुछ भी गुणों को संपन्न नहीं कर सकता है। कित्ति मेत्ति मानस अंजनम रुजनय बहु मानो तिथ्यराणम माणा गुणानुमोदोय विनय गुणा। विनयवान व्यक्ति की कीर्ति यानी प्रसिद्धि होती है, मित्ति यानी मित्रता बढ़ती है, मानस भंजनम अभिमान का भंजन होता है, गुरुजने बहुमानो गुरुजनों के प्रति बहुमान, कैसा बहुमान, अपने गुरु के प्रति विशेष आदर भाव उत्पन्न होता है। और तीर्थयाणम आना, तीर्थंकरों की आज्ञा का पालन होता है। और गुणानुमोदो ये विनय गुणा, गुणानुमोदन गुणों के प्रति अनुमोदना होती है, ये सभी विनय के गुण हैं, ऐसा जानना चाहिए। और एक और बस शेष के भेदों का वर्णन फिर अपन कर लेंगे आज इतना। अथापराह्निक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थं भावं पूजा वंदना स्तोत्रमिदं श्री शुद्धभक्ति कायोत्सर्गम्।